everyone. So today we will start a new chapter. The name of the chapter is Environment. So let's start the chapter. Chapter 9, Environment. Learning Objectives. Through this chapter, we will be going to know about meaning of environment, components of environment, dynamism of environment, problems of environment, and sustainable development. Let's start. Meaning of environment. Term environment derive किया गया है फ्रेंच वर्ड environner से, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स. तो सिंपल टर्म्स में व्हाटएवर जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट. दैट इज प्लेस जहां पर पीपल, थिंग्स, नेचर जो हमें सराउंड करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सब एनवायरनमेंट में आता है. ये सराउंडिंग्स को डिवाइड किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. इनको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी कहा जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ब्रॉडली एनवायरनमेंट जो है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं या 2 कैटेगरीज होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट को आप अगेन क्लासिफाइड करते हो 2 कैटेगरीज में. एक होता है बायोटिक एनवायरनमेंट, वो रेफर करता है वर्ल्ड. बायोटिक होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एबायोटिक एनवायरनमेंट रेफर करता है नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा. नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के. वो हमें प्रोवाइड करते हैं बेस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, लैंड हमारे रहने के लिए, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. आपने पढ़ा होगा अबाउट द मीनिंग ऑफ 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर इन प्रीवियस क्लास. तो लेट अस ब्रीफली डिस्कस अबाउट दीज कंपोनेंट्स. और डोमेन ऑफ लैंड को हम कहते हैं लिथोस्फेयर, जिस पर हम रहते हैं, लैंड. लिथोस्फेयर ये होता है आपका सॉलिड क्रस्ट या फिर जो हार्ड लेयर होती है टॉप लेयर अर्थ की, उसे लिथोस्फेयर जो हो गई सॉलिड क्रस्ट. वो रॉक से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर होती है. वो कंटेन करती है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ पे. लैंड पे ही सब कुछ है, प्लेटोज भी है, हिल्स भी हैं, प्लेन्स भी, एरियाज भी हैं, वैलीज भी हैं एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स फाउंड होते हैं ओवर द कॉन्टिनेंट्स भी एज वेल एज ओशन फ्लोर पर भी. लिथोस्फेयर थिनर होता है ओवर द ओशन फ्लोर. हर एक कॉम्पोनेंट और डोमेन जो है अर्थ का वो इंपॉर्टेंट है अपने वे में. लिथोस्फेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स चाहिए ग्रेजिंग के लिए, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ. तो ये सारी चीजें हमें लैंड से मिलती हैं. हाइड्रोस्फेयर डोमेन जो होता है वाटर का वो रेफर करता है एज हाइड्रोस्फेयर. इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी का प्रेजेंस हर एक फॉर्म्स में, ओशन में, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. ये जरूरी होता है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू सर्वाइव ऑन द अर्थ सरफेस. वाटर इज ऑल्सो फाउंड, एटमॉस्फेयर में भी फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच हेल्प्स टू ब्रिंग रेन, जिसके कारण बारिश होती है. एटमॉस्फेयर डोमेन जो है एयर का उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये एक थिन लेयर होती है एयर की जो अर्थ को सराउंड करती है, लाइक एन एनवलप. जैसे आप एक एनवलप होता है, जैसे आप एक ब्लैंकेट ले सकते हो, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर सराउंड होता है. इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आप टिके हुए हो अर्थ पर. ये बहुत ही डेंसेस्ट होती है एट सी लेवल और थिन हो जाती है रैपिडली जितनी वो ऊपर की तरफ जाती है. ये हमें हार्मफुल रेस से बचाती है और टेम्परेचर को थोड़ा मॉडरेट रखती है अर्थ के, कि जो डायरेक्ट रेस सन की हम पर ना पड़े. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑल्सो इंक्लूड करता है डस्ट और वाटर वेपर. चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करते हैं वेदर और क्लाइमेट में चेंज. बायोस्फीयर इंक्लूड करता है सारे लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स. ये एक नैरो जोन है अर्थ का जहां पर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. इकोसिस्टम जितने प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. उनकी फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म इकोसिस्टम. ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उनका सराउंडिंग्स, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं. अ डेजर्ट, एक फॉरेस्ट एरिया, एक ग्रासलैंड, अ लेक और ओशन, इवन एक एक्वेरियम, ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है. ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री में ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटायरली डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पर. गैदरर्स भी थे, हंटर्स भी थे. ग्रेजुअली एज पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी एक्सपैंड हुआ. डायनामिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट. कोई भी चेंज अगर हम होता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में तो उससे आपके बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, और सिमिलरली अगर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा. तो अर्थ का सरफेस और लैंडफॉर्म्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो आए दिन होते रहते हैं. टॉल हिमालयाज जो बिगिन फॉर्मिंग सम 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना,
तो आप प्रेजेंट साइट तक पहुंचा कम से कम 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक। अभी भी वो राइज कर रहा है, दे आर बीइंग बर्न डाउन कॉन्टिन्यूसली बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स। तो जो वेरिएशंस आते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, उससे अल्टीमेटली बायोस्फीयर में चेंज आते हैं। फैक्ट प्रेशर बायोस्फीयर जो होता है मटीरियली क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम ओन्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। ये जो अर्थ सिस्टम है, साइंस रिसर्च facilities located in Oracle, Arizona since 2011. It serves as a center for research, outreach, teaching, and lifelong learning about the Earth, so its living system and its place in the universe. To meet the increasing needs, forest को cut down किया गया radically for firewood construction, furniture, and paper manufacture के लिए. Land को clear किया गया ताकि industry setup की जा सके, increase हो सके cultivable land को, ताकि feed किया जा सके the teeming millions and to provide housing. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डिप्राइव्ड एनिमल्स ऑफ देयर हैबिटेट। अब जितना फॉरेस्ट को हम खराब करें, खत्म करेंगे, जितने हम पेड़ काटेंगे, तो क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ खत्म होगी हमारी, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं। ह्यूमंस एनिमल्स को किल कर रहे हैं बहुत लार्ज नंबर में, फूड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, उनकी स्किन, बोन्स और मीट और टीथ के हेल्प से। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ने क्या होता है, जब रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं तो उससे फिजिकली और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन बींग्स ने ओवर यूज करते हैं अर्थ के रिसोर्सेज को, बिना सोचे समझे कि आगे किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आप बेवजह उसे यूज कर रहे हैं। एडिक्वेट स्टेप्स भी नहीं ले रहे हैं ताकि उन डेंजर्स जो इन्वॉल्व हैं डूइंग सो की गलत भी हो सकते हैं इन चीजों से। In addition to the environment problems caused by humans, natural hazards that cause havoc in physical environment, calamities जैसे कि earthquake, tsunamis, volcanic eruption, landslides, floods, hurricanes, droughts, risk डैमेज करती हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को। प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमंस इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज उन्होंने विजुअलाइज नहीं करा इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल चेंज। इनएप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फॉर हेल्थ हजार्ड्स, एज उन्होंने स्प्रेड किया डिजीजेस को, एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू पोल्यूशन। ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का, अगर आप ओवर यूज करोगे तो उससे आपके क्रॉप्स भी हार्म होंगी, अल्टीमेटली एनिमल, बर्ड्स और हमें खुद को नुकसान होगा। डिफॉरेस्टेशन और रिमूवल ऑफ वेजिटेशन से क्या होगा, सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलिटी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि आप पेड़ों को काटते रहोगे, सॉइल तो उसमें खराब होगी। एक्वीफायर्स एंड वाटर बॉडीज डिप्लीट होंगे विद इंक्रीज इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। माइनिंग वेस्ट ऑल्सो पोल्यूटेड द सॉइल एंड वाटर। ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक, शीप एंड गोट्स डिप्लीटेड द ग्रास कवर। सेवरल फर्टाइल एरियाज को ट्रांसफॉर्म किया गया वेस्ट लैंड्स में और डेजर्ट्स में, जबकि कल्टिवेबल लैंड बहुत जगह पर डिटोरिएटेड हुए ड्यू टू ओवर इरिगेशन की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से कई लैंड खराब हो जाते हैं, ज्यादा पानी भर दिया आपने फील्ड्स में। तो सेवरल स्ट्रीम्स जो है वो ड्राइड अप हैं क्योंकि डाइवर्शन ऑफ वाटर के डाइवर्शन की वजह से, फॉर इरिगेशन एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। तो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा कि हाफ द पोल्यूशन जो है ऑन अर्थ पर वो किससे हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन 20th सेंचुरी, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी सेटअप हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, ऑयल स्पिल्स, क्योंकि सारा फैक्ट्री का जितना भी गंदगी है, सारा प्लास्टिक, सारा उनका केमिकल सब कहाँ जा रहे हैं, रिवर्स में। इंडस्ट्री बहुत से फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करती है जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो डिस्टर्ब्स करते हैं पूरे बैलेंस को ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द एयर, क्योंकि वो सारी जो पोल्यूशन जाता है वो कहाँ जा रहा है, गैसेस एयर में मिक्स हो रही है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, और ये जो राइज है ग्लोबल टेम्परेचर्स में रिजल्ट करता है मेनली फ्रॉम एयर पोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इसेंशियल है कि वो आइडेंटिफाई करें एनवायरनमेंट को रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एंड फाइंड सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी नीड टू फॉलो गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजिंग नेचर्स रिसोर्सेज इन अ सेंसिबल मैनर। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो नोन सो फार उस पर लाइफ है, वी नीड टू लिव, उस पर हमें रहना है एक सेंसिबल मैनर में, ध्यान में रखकर कि रिसोर्सेज अगर हमारे पास है तो वो लिमिटेड है। ह्यूमंस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने प्लांट्स एनिमल्स को, लाइफ को अर्थ पर आपको नरिश करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन, अपने सर्वाइवल के लिए भी। अगर आप दूसरे के लिए नहीं भी सोच रहे हो तो आप खुद के लिए भी सोचिए। दे शुड नॉट स्ट्रेस द एनवायरमेंट और कॉज इररिपेरेबल हार्म, कोई ऐसा हार्म नहीं करना चाहिए एनवायरमेंट को जिसके बदले आप उसे सही ना कर पाओ। दे मस्ट चेक द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ of population and the rapid increase in production and consumption which puts undue stress on the biosphere. Fact pressure, sustainable management refer करता है carefree use of resources, the forest to allow people to use the resources in the future.
Afforestation, reforestation, control logging, conservation measures, and control of forest fires. ये कुछ measures हैं for depleting the vegetation covers. Now let's do the think and answer. Darken the correct circle OMR sheet. Domain of life is called biosphere. Mountains in the element of lithosphere. Burning fossil fuels add large amounts of dash to the atmosphere, carbon dioxide. Which of the following is not a natural ecosystem? School. Now let's do the fill in the blanks. Dash environment refers to non-living things. Abiotic. The biological environment depends on the dash environment. Physical. Dash are an integral part of the environment besides plants, animals, and microorganisms. Humans. Adding harmful substances to land, water, and air is called land degradation. Now let's do the true and false. The domain of water is called atmosphere. False. Zoo is an example of natural ecosystem. True. The type of plants and animals found in the region are determined by physical environment. False. There is no need for sustainable development. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.